हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं या वो अपनी पहली लॉन्ग राइड को प्लान कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में ऐसी छोटी छोटी 15 टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूं जो हैं तो छोटी सी टिप्स, लेकिन अगर वो मिस हो जाए तो बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट कर सकती हैं। हाँ, किसी की ज़िंदगी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, पूरा एंड तक देखिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने राइडर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके किसी फ्रेंड ने या रिलेटिव ने नई नई बाइक ली और वो लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद आपको थैंक यू बोलें दिल से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं और व्लॉग्स भी लाता रहता हूं, और अगर इस वीडियो को अगर आप पसंद करेंगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि वीडियो बहुत हेल्पफुल बने, इसको लाइक कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं उन 15 टिप्स की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी लॉन्ग राइड के लिए। अगर आप एक बाइक करें तो जाहिर सी बात है उसका पूरा मज़ा आप लेना चाहते हैं, और वो भरपूर मज़ा मिलता है लॉन्ग राइड पे जाने के साथ। लेकिन वो लॉन्ग राइड तब एक अच्छी लॉन्ग राइड हो सकती है अगर आप पूरे सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रख के उसको प्लान करें, तभी आप अपनी लॉन्ग राइड को एंजॉय कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 15 टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आपकी लॉन्ग राइड को मेमोरेबल बनाएगी और सेफ बनाएगी। ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो यूट्यूब पे कहीं आपको शायद नहीं मिलेंगी। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने गेन की, और मैं इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि किसी और को धोखा ना हो या नुकसान ना हो। तो सबसे पहले टिप ये है कि जहाँ से आप ओरिजिन स्टार्ट करेंगे और जिस डेस्टिनेशन पे आप जाएंगे उस रूट का आपको थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए कम से कम कितना डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। ये पहली टिप है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर आज आपने देखा कि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है और आप गाड़ी लेके निकल पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चाहें ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगता है ये चेक करने के लिए कि आपके ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस कितना है, ताकि आप अपनी राइड को अच्छे से प्लान कर सकें। ये पहली बेसिक टिप थी और बहुत ही प्रो टिप है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिस रूट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं क्या वो दिन का ट्रैवल है या रात का ट्रैवल है। बहुत से ऐसे ट्रैवल्स हो सकते हैं जिसमें 10 to 12 आवर्स का टाइम लगे और डे और नाइट ओवरलैप कर जाए। तो आपको ये चीज़ खास तौर पे ध्यान रखनी है कि जिस रूट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं वो डे ट्रैवल नाइट ट्रैवल के लिए सेफ़ है या नहीं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऐसी जगह जो नाइट ट्रैवल के लिए सेफ़ नहीं है, तो मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि आपको अपनी राइड हिसाब से प्लान करनी है कि वो डे में अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाएं, या फिर आपका प्रॉपर एक ले ओवर होना चाहिए जहाँ आप रुक कर फिर अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट कर सकें और रात में ट्रैवल ना करें। कभी भी उस चीज़ पे आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको पता है कि कोई रूट ऐसा है जो कि नाइट राइड के लिए सेफ़ नहीं है, तो कभी भी उस चीज़ पे रिस्क मत लीजिए। पता रखिए कि आपके ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, दिन में कवर कर सकता हूँ या रात हो जाएगी। अगर रात हो जाएगी तो मुझे पहले ही कहीं स्टॉपेज लेके रात को वहाँ पर स्टे करना है, मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में ही स्टार्ट करना है। नाइट राइड का कभी भी रिस्क नहीं लेना है अगर वो एरिया ऐसा है जहाँ पर आप नाइट राइड नहीं कर सकते। तीसरी टिप ये है कि जब भी आप स्टॉपेज लेते हैं, देखिए दिन में तो अगर आप कहीं भी स्टॉपेज ले सकते हैं ठीक है, लेकिन बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आप दिन में भी स्टॉप नहीं कर सकते, जो कि बहुत आइसोलेटेड होते हैं और सुनसान होते हैं। प्रो टिप ये है कि चाहे आप दिन में ट्रैवल करें चाहे आप रात में ट्रैवल करें, आपको हमेशा जो अपने स्टॉपेजेस लेने हैं वो लेने हैं या तो किसी वेल लेटेड ढाबा पे, या किसी बढ़िया पेट्रोल पंप पे, या फिर किसी रेस्टोरेंट पे जो पब्लिक एरिया हो जहाँ पर आपके अलावा भी और सारे लोग हों। और ऐसे आपके बहुत सारे हाईवेज़ पे जगहें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पब्लिक मिल जाएगी, टी पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आइसोलेटेड नहीं होंगे। छोटी सी टिप है, ध्यान रखने वाली है, किसी भी सुनसान जगह पे स्ट्रेचिंग करने के लिए, गाड़ी का टायर चेक करने के लिए, लगेज चेक करने के लिए कभी भी ना रुकें। हमेशा प्रॉपर वेट करें किसी पेट्रोल पंप का, अच्छे से ढाबे का। जब मैं अच्छा सा ढाबा बोलता हूँ इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता मैं इसी ढाबे की, मैं ढाबे की बात अच्छे से मतलब ये बात करता हूँ जहाँ पर बढ़िया तरह से लाइटनिंग हो, अच्छी सी रोशनी हो, और आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हों। बहुत सारे ऐसे ढाबे होते हैं हाईवेज पे जहाँ बहुत सारी रॉड्स लगी होती हैं, ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं, रोशनी होती है, और बहुत सारे ट्रक्स होते हैं और बहुत से लोग बाहर ही बैठे होते हैं। इस तरह की जगह को आप चूज़ करिए, स्पेशली नाइट में। अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी है, लगेज चेक करना है, या कोई भी टायर चेक करना है, कोई भी इशू है जिसके लिए आपको चेक करना है, या छोटी सी थकान मिटानी है या पानी पीना है, प्लीज़ किसी भी आइसोलेटेड जगह पर आपको नहीं रुकना है। ये हो गई आपकी 3 टिप। और बात करते हैं चौथी टिप की। ये जो चौथी टिप है ना, ये बहुत ही प्रो टिप है और बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन लोग जब राइड करते हैं ना उसको ध्यान में रखते हैं, और वो ये है कि बड़े व्हीकल से, जाहिर सी बात है अगर आप बाइक से राइड कर रहे हैं तो हर व्हीकल आपके व्हीकल से तो बड़ा ही होगा साइकिल को छोड़ के। आपको हमेशा प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। जब आप अपनी एक कांस्टेंट स्पीड में होते हैं और जब बड़ा व्हीकल स्पीड में होता है, तो साथ में जब आप उसको पास करते हैं तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आप थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और ये यू नेवर नो डिसबैलेंस होने के बाद सिचुएशन क्या होती है। मैं वो चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, बट आप शायद आइडिया समझ गए होंगे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप ओवरटेक कर रहे हो, चाहे आप किसी व्हीकल को पास कर रहे हो, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर केवल वन वे हाईवे होता है, जहाँ से गाड़ी सामने से आ रही होती है और यहाँ से आप जा रहे होते हैं, लेकिन सडनली आप महसूस करते हैं कि सामने से एक गाड़ी ओवरटेक करती है आपके सामने आ गई। उस सिचुएशन में आप कोना लेकर
प्रॉपरली ब्रेकिंग कर सकते हैं। कभी भी रिस्क मत लीजिए कि मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलाना और बेवकूफ़ों से बचाना दो अलग अलग बातें होती है। होता है आप गाड़ी अच्छी चलाते हो, आपको अच्छा कंट्रोल है, बट कोई बेवकूफ़ सामने से आकर ठोक दे, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हर गाड़ी से आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। और एम्बिग्यूटी वाली जो सिचुएशंस होती हैं, जिस टाइप की सिचुएशन की अगर आप इधर जा रहे हो, सामने वाला इधर आ रहा है, आप इधर आ रहे हो, वो भी इधर आ रहा है, उस सिचुएशन में प्रॉपर ये है कि आप प्रॉपर इंडिकेटर देके ब्रेक मार के रुक जाएं, भाईजान को निकल जाने दें, उसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। बहुत छोटी सी टिप है, सुनने में बहुत कॉमन सी लग रही है कि भाई, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है जो गाड़ी ठुक जाती है। तो पांचवीं जो मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ ना, ये टिप कम है और कॉमन सेंस ज़्यादा है। जब आप हाईवे पर राइड करते हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हो चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, बहुत सारे ऐसे इंसेन लोग होते हैं जो जिनके हाथ में शायद मांगी हुई गाड़ी या फिर कोई नई गाड़ी आ जाती है और वो रोड पर ईगो सेटिस्फाई करने के लिए निकलते हैं। और आप भी कभी कभार उन ईगो सेटिस्फेक्शन के अंदर में आ जाते हैं और आप लोगों के साथ अननोइंगली रेसिंग करना शुरू कर देते हैं। आप समझ गए मैं कह रहा हूँ। स्पेशली वो लोग जो नई उम्र के लड़के हैं, जिन्होंने नई नई गाड़ी ली है या किसी की मांग के लेके चले आते हैं, हमेशा ईगो रेसेस को अवॉइड कीजिए। हाईवे पे आप किसी को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, रेस करना वैसे भी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग है, आपको रेस वैसे भी नहीं करनी है। खासतौर पे ऐसे अननोन ट्रैवलर्स के साथ तो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है रेसेस, जिसकी वजह से हाईवे पे कोई भी एक्सीडेंट या फिर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हमेशा ईगो क्लैशेस और ईगो रेसेस को अवॉइड कीजिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा हॉर्न दे रहा है, साइड दे दीजिए, निकल जाने दीजिए प्रॉपरली। कोई बहुत ज़्यादा डिपर दे रहा है, उसको पहले निकल जाने दीजिए। आप सभ्यता के साथ गाड़ी चलाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में, दूसरों के नहीं। तो आप ही को उसका पालन करना है, आप ही को उसका ध्यान रखना है। इसीलिए नो ईगो राइडिंग, नो ईगो रेसेस, कोई रेस नहीं करनी है। इसके साथ बढ़ते हैं अपनी छठी टिप की तरफ। छठी टिप पर बढ़ते समय मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अभी तक की प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी पसंद आई। अगर आपको इसमें किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी जरूर बताइए, और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में कवर करूँ तो प्लीज़ वो भी बताइए। इसके साथ चलते हैं अपनी छठी टिप की तरफ। छठी टिप भी बहुत ज़्यादा प्रो टिप है, ये दिन और रात दोनों में बहुत काम की होगी। लोग इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ क्या है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर एक शीशा होता है जिसमें आप पीछे आती हुई गाड़ियों को देखते हैं। उसका मकसद ये देखना होता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी साइड से आ रही है, और आप अपने आप को कैसे बचाएं। उसका एक मकसद और हो सकता है टैब रखना। टैब रखने का मतलब ये है कि आप जब गाड़ियों को चेक करते हैं तो आपको ये भी माइंडफुल होना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसी गाड़ी है जो आप देख रहे हैं कि बहुत टाइम से आपके पीछे ही चल रही है। आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कहीं कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है, और जब आप हाईवे पे अकेले होते हैं तो आप हर वर्स्ट सिचुएशन को दिमाग में रख के अपने आप को प्रिपेयर करें। मेरी तो राय आपको यही रहेगी, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये बात बहुत ज़रूर ध्यान में रखनी है कि कोई आपको फॉलो तो नहीं कर रहा। अगर आप किसी एक गाड़ी को, पर्टिकुलर राइडर को, पर्टिकुलर कार को अगर आप देख रहे हैं बराबर आपके पीछे चल रही है, इसका मतलब वो आपको फॉलो कर रहा है, आपको ओवरटेक नहीं कर रहा है हाईवे पे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है। मैं आपको बोलूँ, कोई भी पब्लिक प्लेस देख के, रेस्टोरेंट देख के स्मार्टली गाड़ी को पार्क कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, चाय पीजिए, ब्रेक लीजिए, और कोशिश करिए कि आप उस पर नज़र रखें कि वो निकल जाए, उसके बाद ही अपनी राइड स्टार्ट करिए। कोई भी अनफॉर्चुनेट इंटेंशंस किसी के भी हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपने आप को सेफ कैसे करें। ये थी छठी टिप। इसके साथ बढ़ते हैं आगे सातवीं टिप की तरफ। हर गाड़ी के साथ एक टूल किट आती है। मेरी राय आपको यही रहेगी कि आप अपनी गाड़ी के साथ अपनी टूल किट को ज़रूर लेके चलें, हमेशा अपने साथ रखें, और आपको पता रहना चाहिए वो कहाँ रखी है। अगर लगेज में रखी है तो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपकी गाड़ी के अंदर ही कहीं रखी है तो भी आपको पता होना चाहिए। टूल किट के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है आपकी फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट जो लोग नई नई गाड़ी लेते हैं ना, और उसके बाद जब 4-5 साल हो जाते हैं तब तक वो फर्स्ट एड किट वैसी की वैसी रखी रहती है। उसके जो सेवलॉन और डिटॉल रखा होता है वो सूख जाता है, कॉटन बेकार हो जाती है, बैंडेजेस की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लेकिन वो ऐसे के ऐसे ही रखी रहती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। फर्स्ट एड किट को भी रिफ्रेश करते रहिए टाइम ड्यूरेशन के साथ। अगर सेवलॉन कोई भी क्रीम ऑर्नामेंट उसके अंदर है जिसको आपको रिफिल करने की ज़रूरत है या रखने की ज़रूरत है, या फिर वो एक्सपायर हो चुका है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, उसको अप टू डेट रखिए, और अपनी गाड़ी में हमेशा टूल किट और फर्स्ट एड किट को ज़रूर कैरी करिए। इसके साथ बढ़ते हैं 8th टिप की तरफ। वैसे तो हाईवेज पे अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आपको मैकेनिक्स मिल जाते हैं, बट यू नेवर नो कि किस सिचुएशन में वो सिचुएशन हुई है, आपकी गाड़ी ख़राब हुई है, क्या वहाँ कोई मैकेनिक है नहीं। हम हर कुछ की तो प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जिसकी प्रिपरेशन ज़रूर रख सकते हैं, जो हम खुद से ठीक कर सकते हैं, जिसको कहते हैं डू इट योरसेल्फ, DIY। तो उस सिचुएशन के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं बाइक में वो हो सकती हैं स्पार्क प्लग से रिलेटेड, या हो सकती हैं क्लच वायर या फिर एक्सीलेटर वायर से रिलेटेड। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आपके पास हमेशा स्पेयर में एक आध स्पार्क प्लग और एक आध क्लच वायर या एक्सीलेटर वायर ज़रूर होना चाहिए, और आपको वो रिप्लेस करना ज़रूर आना चाहिए। देखो, जब बाइक चलाते हो, लॉन्ग राइड पे जाते हो तो आप अकेले होते हो,
आपको ये बात बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी अपनी मशीन के बारे में जानकारी आपको होना ज़रूरी है और छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग आपको आनी चाहिए। क्लच वायर, स्पार्क प्लग ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से रिप्लेस कर सकते हो और आपके पास टूल किट में वो सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जो ये कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नहीं आता तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हो और आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कैसे करना है। तो बहुत ही बेसिक टिप है, मैं फंस चुका हूँ इस चक्कर में, इसीलिए आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं 9th टिप की तरफ। 9th टिप मेरे उन लॉन्ग राइडर भाइयों के लिए है जो कि लगेज लेके ट्रैवल करते हैं, जिनको बहुत सारा लगेज लेके चलना पड़ता है। होता है उनका पायनियर हो सकता है, टेल बैग हो सकता है उन्होंने डफल बैग को टाई कर रखा हो। हर सिचुएशन में आपको एक बात ध्यान ये रखना है कि जो भी आपने बैग अपनी बाइक पे माउंट किया हुआ है वो इस तरह से माउंट किया हो कि बाइक की बैलेंसिंग प्रॉपर हो। तो जब भी आप अपने लगेज को लाद देते हैं, गाड़ी को फुली लोड कर देते हैं, मैं बोलूँगा छोटी सी एक टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखिए कि गाड़ी में कोई डिसबैलेंसिंग तो नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि जो डफल बैग्स लगे होते हैं, पाइनियर्स लगे होते हैं, उसकी वजह से आपके हैंडल में अलाइनमेंट की गड़बड़ हो जाती है, यानी डिसबैलेंसिंग होती है, जो कि आप हाईवे पे लेके निकलेंगे तो खतरनाक हो सकती है। लगेज डालने के बाद, गाड़ी को फुली लोड करने के बाद आपको एक बार उसकी छोटी सी टेस्ट राइड करके ये चीज़ अश्योर कर लेनी है कि गाड़ी में कोई बैलेंसिंग का इशू नहीं हो रहा है और प्रॉपर्ली आपका लगेज लग चुका है। और हाईवे पे चलते टाइम जब भी आप ब्रेक लें तो आपको प्लीज़ अपनी बंजी कॉर्ड को या फिर कोई भी जो नॉट आपने लगाई हो या जो बैगेज का जो प्लेसमेंट हो उसको चेक करते रहना है कि वो प्रॉपर है नहीं। क्योंकि आप जब गड्ढे में गाड़ी जाती है, जर्क्स में गाड़ी जाती है या फिर आप जब थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं की गाड़ी निकालते हैं तो आपका जो लगेज है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसीलिए जब भी कोई छोटा मोटा ब्रेक लेते हैं तो लगेज की नॉट्स को, टाइप्स को, सब कुछ प्रॉपर चेक करिए कि वो ठीक से लगा हुआ है या नहीं। जब ब्रेक लें तो बार बार मत चेक करिएगा, रास्ते में जब आप कहीं ब्रेक लें तो उसको जरूर चेक करिए। प्रो टिप है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 10th टिप की तरफ। उसके बाद जो भी बाइक होती है उसमें आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि आपकी गाड़ी हाईवे पर और आपकी गाड़ी सिटी में कितना माइलेज देती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए, बट एक रफ आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। और ये रफ आइडिया वो नहीं है जो कंपनी क्लेम करती है, रफ आइडिया वो है जो आपकी राइड से और आपके एक्सपीरियंस से आपको पता चला है। अगर नहीं पता चला है तो उसको पता करिए और उसके बाद ही लॉन्ग राइड में गाड़ी को लेकर निकलिए। ये बहुत ही प्रो टिप है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप गाड़ी को राइड करते हैं कितने किलोमीटर पे कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है ये आपके माइंड में रहना चाहिए। और जो भी अवेलेबल फ्यूल पंप मिले आपको वहाँ पर रिफ्यूलिंग करानी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रास्ते पड़वा लेंगे, रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स होते हैं और आप रास्ते में पेट्रोल पड़वा सकते हो। बट मेरे साथ पर्सनली ऐसी सिचुएशंस हो चुकी हैं जहाँ पर फ्यूल खत्म हो रहा था और ड्यू टू ट्रैफिक या ड्यू टू इनकरेक्ट मैंने कहीं मोड़ ले लिया था, मेरी गाड़ी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया फ्यूल के लिए। और मुझे ये लगा कि एक बार को तो लगता मुझे रोड पे ही खड़ा हो जाना पड़ेगा अगर फ्यूल ख़त्म हो गया, और काश मैंने तेल पहले ही बढ़वा लिया होता। तो हमेशा फ्यूल भरवा लीजिए, कभी भी किसी सिचुएशन पे ये वेट मत करिए कि आगे बढ़वा लेंगे, चलो छोड़ो यार जब नेक्स्ट टाइम रुकेंगे तब बढ़वा लेंगे। बहुत सारे पेट्रोल पे ये रिस्क आपको ले डूबेगा, आपको कहीं फंसा देगा, आपको कहीं खड़ा कर देगा और रात में तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी गाड़ी में फ्यूल का प्रॉपर आइडिया रखिए, फ्यूल पड़वा लीजिए। जहाँ आपको लगता है गाड़ी में तेल कम हो रहा है प्लीज़ उसको तुरंत टंकी फुल करा लीजिए। हाईवे पर कोई रिस्क नहीं लेना है। कई बार पेट्रोल पंप्स अवेलेबल होते हैं बट कोई कट अवेलेबल नहीं होता है कि आप जाके तेल पड़वा लें, तो उस सिचुएशन में ध्यान रखिए। बढ़ते हैं 11th टिप की तरफ। 11th टिप भी बहुत ही बेसिक टिप है जो कि आपको लॉन्ग राइड स्टार्ट करने से पहले और लॉन्ग राइड के दौरान भी ध्यान रखनी चाहिए, और वो होती है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट द वे फ्यूल इज़। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टायर प्रेशर आपका बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। जो भी सजेस्टेड टायर प्रेशर होता है 35, 40 या फिर जो भी आपकी गाड़ी का मैन्युफैक्चरर आपको बताता है उस हिसाब से टायर प्रेशर आपका रहना चाहिए। हाईवे पर गर्मी में थोड़ा सा कम रहना चाहिए जो भी टायर प्रेशर्स आपके सजेस्टेड होते हैं। इसके अलावा जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपको हाईवे पे उस बात का ध्यान रखना है कि कहीं टायर प्रेशर कम तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका हाईवे पर टायर प्रेशर कम होता है तब भी आपकी गाड़ी में बैलेंसिंग का इशू आता है, वो आपकी सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ टायर का प्रेशर आपके फ्यूल एवरेज को भी इम्पैक्ट करता है। इसीलिए टायर का प्रेशर हमेशा ठीक रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए। टिप ये है कि जब भी आप फ्यूल पड़वाएं तुरंत टायर प्रेशर चेक करवाएं। और कभी भी आपको गाड़ी ऐसी लगती है कि बहुत हैवी चल रही है या फिर वो ठीक से बैलेंस नहीं हो रही, तो पहली चीज़ चेक करनी चाहिए आपको टायर प्रेशर। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रो डिवाइसेस भी आते हैं जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आप जिसमें आप रियल टाइम टायर प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो वो भी चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर आप एक फ्रीक्वेंट राइडर हैं। फ्रीक्वेंट राइडर नहीं है तो जब तेल पड़वाइए तो हवा चेक कराइए, अच्छा रहेगा। 12वीं टिप की तरफ चलते हैं। ये जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना 12th वाली, ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। बताता हूँ क्यों खतरनाक है और कैसी है। मेरे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। जब भी आप रोड्स देखते हैं, जब भी आप रोड्स बनती हैं या कुछ टाइम के बाद जब भी रोड्स का रेनोवेशन होता है तो हमेशा एक साइड की रोड बनाई जाती है और एक साइड की रोड बाद में बनाई जाती है ताकि वो पहले वाली सूख जाए, उसका दूसरी रोड बनाई जाए। उस सिचुएशन में हमेशा रोड्स ना ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारी रोड्स ऐसे का मतलब एक रोड ऊँची एक रोड नीची। और जब एक रोड ऊँची और एक रोड नीची होती है तो जब बाइकर्स किसी को ओवरटेक करते हैं, सपोज़ ये ट्रक जा रहा है और ये रही रोड और आपकी बाइक पीछे चल रही है और ये रोड है, इस टाइप से रोड है, एक रोड थोड़ी सी ऊंची एक रोड थोड़ी सी नीची। और
जब बाइकर इसको ओवरटेक करने के लिए इस गाड़ी के आगे लाते हैं इस सिचुएशन में, तो हमेशा जब ये दोनों टायर ऊपर वाली रोड की तरफ जाते हैं तो गाड़ी डिसबैलेंस होने का खतरा रहता है और बहुत सारी सिचुएशन में बाइकर ऐसे गाड़ी के सामने गिर सकता है या इधर गिर सकता है और सामने वाली गाड़ी से हिट हो सकता है। बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हमेशा आपको ये चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपको ओवरटेक करना भी है तो पीछे वाली गाड़ी के साथ पहले प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उसके बाद गाड़ी को इस टाइप से चढ़ाइए ताकि वो पहला पहिया चढ़े, उसके बाद दूसरा पहिया चढ़े। अगर आप उस गाड़ी को ओवरटेक करके इस टाइप से चढ़ाएंगे विदाउट प्रॉपर डिस्टेंस तो ये खतरा हो सकता है। ध्यान रखिए, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और उसके बाद इस टाइप से चढ़ाइए कि पहला टायर पहले जाए, दूसरा टायर बाद में जाए। जो लोग राइड करते होंगे वो इस बात को समझ गए होंगे। छोटी सी चीज़ बताइए मैंने, और ऐसी ही सिचुएशन वहाँ पे भी होती है जहाँ पर हाईवेज़ के बीच में रेलवे पटरी आ जाती है। रेलवे पटरी पे कभी भी बाइक को तेज़ी से मत चलाइए, तेज़ी से मत निकालिए, क्योंकि बाइक स्किड करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। वैसे तो फाटक लगा दिए जाते हैं, जब फाटक नहीं लगे होते तब भी खतरा होता है। लोग सोचते हैं ट्रेन नहीं आ रही है तो मैं निकाल ही दूंगा। जहाँ भी ऐसी रोड्स हैं जहाँ पर हाईवे के बीच में पटरी हैं, कुछ जगहें हैं अभी भी ऐसी, आपको हमेशा गाड़ी की स्पीड को प्रॉपर धीरे करके ही गाड़ी निकालनी है, क्योंकि पटरियों पर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। और स्लिप करती है तो क्या होता है वो तो आप समझ ही सकते हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पे, जो कि है टिप नंबर 13 है। तो ये जो 13 वाली टिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है। जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप गाड़ी को जो ओवरटेक करें वो लोअर गियर में करें, क्योंकि लोअर गियर में हमेशा पिकअप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हायर गियर। तो सपोज आप हाईवे पर राइड कर रहे हैं और आप किसी ट्रक को ओवरटेक करने वाले हैं और आपकी गाड़ी 5th गियर में है, मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा, अगर आप एक सेम सिचुएशन पे आ गए हैं और आपको थोड़ी सी पावर लेके उस गाड़ी से आगे निकलना है तो हमेशा 4th गियर डाल के आगे निकलिए, 5th गियर में मत डालिए, क्योंकि 5th गियर स्पीड दे सकता है आपको लेकिन पावर नहीं दे सकता है। लोअर गियर ज़्यादा पावर देता है, हायर गियर ज़्यादा स्पीड देता है। तो लोअर गियर में हमेशा करिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले गियर में डाल देंगे 4th गियर से और फिर आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट लोग हैं, आपको गाड़ी चलानी आती है, आप समझ गए होंगे। हमेशा एक लोअर गियर पे लाकर गाड़ी को पावर के साथ उठाइए और तब ओवरटेक करिए गाड़ी को, और कभी भी बहुत हायर गियर में मत करिए। बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं टिप नेक्स्ट की तरफ। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब भी किसी लॉन्ग राइड पे चलते हैं आपके साथ पानी होना चाहिए, तो आप बोलेंगे अरे पानी होना चाहिए तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, रास्ते में बहुत सारा पानी मिल जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है। खासतौर पर जब आप गर्मियों में राइड करते हैं, आपकी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ट्रैवलिंग के साथ जो इम्पैक्ट करता है वो आपके सर को इम्पैक्ट करता है और आपको सर दर्द शुरू हो जाता है। बहुत सारे राइडर्स ये आइडिया लगा ही नहीं पाते हैं कि सर दर्द उनको किसी बीमारी के चक्कर में हो रहा है या किसी पानी की कमी के चक्कर में हो रहा है। जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं या राइडिंग करते हैं, जब बॉडी से पानी का लॉस होता है, जब बॉडी से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट आपके सर पे होता है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का पहला सिंबल होता है कि आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा राइड के दौरान पानी कैरी करिए। हो सके अगर आप लॉन्ग राइड पे चल रहे हैं तो एक हाइड्रेशन वाले बैग्स आते हैं जिसका ट्यूब लगा होता है, वो ट्यूब आपके पास रहता है। आपके पास अपना चलती गाड़ी पे भी आप पानी को सिप कर सकते हैं, वो यूज़ कर लीजिए। नहीं तो कहीं गाड़ी को साइड में लगा के पेट्रोल पे, ढाबे पे या कहीं पे भी जहाँ आप रिलैक्स महसूस करें वहाँ पर आप पानी पी सकते हैं। बट पानी आपको ज़रूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको पानी की तलाश करनी पड़े। प्रो टिप थी, मैंने कहा बहुत सिंपल चीज़ें बताऊंगा लेकिन बहुत काम की चीज़ें बताऊंगा जो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती हैं, इसलिए पानी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। बढ़ते हैं लास्ट टिप की तरफ, जो कि 15th और बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब भी आप कभी लॉन्ग राइड पे जाएं तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी बाइक के लॉन्ग टूर चेकअप के लिए। लॉन्ग टूर चेकअप क्या होता है? प्री टूर चेकअप। तो आपको ध्यान रखना है अपनी बाइक का प्री टूर चेकअप। आप जाएं सर्विस सेंटर पे, ऑथराइज सर्विस सेंटर पे। किसी लोकल मैकेनिक की राय मैं नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा कि आप जाइए ऑथराइज सर्विस सेंटर पे। जो भी बाइक आपके पास है, रॉयल एनफील्ड है, बजाज है, जो भी ये होंडा की गाड़ी है, आप ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाइए, उनको बताइए कि मैं इस फला लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी गाड़ी को उस हिसाब से चेक कर लीजिए कि क्या ये उस लॉन्ग राइड पे जाने के लिए ठीक है या नहीं। अपने आप में आपको बता रहा हूँ कि वो सर्विसिंग आपको इस हिसाब से करके देंगे कि आपको हाईवे पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ 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 गाड़ी के साथ रिस्क मत लीजिए, तुरंत चेकअप कराइए और निकलिए। मैं पर्सनली इस चीज़ को भुगत चुका हूँ, कैसे और कहाँ। अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। गाड़ी को जब भी आप लॉन्ग रूट पर लेकर निकलते हैं, आपको हमेशा उसको ऑथराइज सर्विस सेंटर पे चेक करा के चलना है और उनका कॉन्फिडेंस गेन करना, उनका एक साइन ऑफ लेना है कि क्या ये मेरी गाड़ी लॉन्ग राइड पे जाने के लिए रेडी है नहीं है तो उनको बोलिए रेडी करें और आपको दें, जिसमें आपके प्रॉपर चेकअप्स होते हैं। स्पार्क प्लग चेक करते हैं, वो आपके टायर्स की कंडीशन चेक करते हैं, वो आपकी चेन को चेक करते हैं, आपके फ्यूल इंजेक्शन को चेक करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो चेक करते हैं, लाइटिंग चेक करते हैं।
आपके एक्सीलेटर वायर को चेक करते हैं, हैंडल की बैलेंसिंग को चेक करते हैं, व्हील बैलेंसिंग चेक करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये 15 टिप्स आपके लिए पसंद की होंगी। अगर आप पहले टाइम राइड पे जा रहे हैं, लॉन्ग राइड पे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और ये भी हो सकता है कि अगर आप पहले से ही राइडर हैं तब भी आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और एक स्मूथ राइडिंग को एंजॉय करके और उसको मेमोरेबल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा वीडियो 15 टिप का सेफ्टी सिक्योरिटी का आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक कर दो, और अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे सपोर्ट मिलता है। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ जल्दी आपसे, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। राइड सेफ।